हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक विद्या पे। दोस्तों, कल परसों था होली हो। आप सभी ने होली अच्छे से मना लिया होगा। चलो आज हम लोग जो है 25 अगस्त 2024 का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर सेकंड हुआ था, शिफ्ट 2 का पेपर, उसे एनालिसिस करेंगे और उसके सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन माने कि शॉर्टेस्ट ट्रिक से उसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों स्टार्ट्स करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपए है, तो मूल राशि कितनी है? प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ जो आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस इस शिफ्ट में नए-नए क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा कि आपको नए-नए क्वेश्चंस भी जो है आ सकते हैं। मतलब चैप्टर्स, टॉपिक सारा कुछ सेम था, कुछ ना नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे। तो जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे, सारा का मैं डिस्कशन करवाऊँगा। ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा, जो आपका 8, 9 और 10 जून को जो पेपर होगा आने वाला टाइम में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इवन आप लोग किसी और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी पेपर के लिए आपका यूज़फुल होगा। पहला ही क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 5% जो है 2 वर्षों के लिए इसका जो पूरा ब्याज होता है, वो क्या होता है 10.25% का होता है। 2 साल के लिए अगर 5% का लगातार ब्याज करोगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको क्या याद कराया जाता है कि 5% 2 साल के लिए 10.25, 5% 3 साल के लिए 15.7625, 5% 4 साल के लिए 21.55%। ये आपका जो है ओवरऑल जो है ब्याज होता है 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए। ये आपको याद रखना है, 5% का याद करना है, 10% का याद रखना है। ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं, तो आपको क्या एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में 10.25% का मान क्या दिया हुआ है? 3280 मान दिया हुआ है। तो मूल राशि क्या होता है? मूल राशि 100% होता है। यानी 3280 किसके बराबर है? 10.25 के बराबर है और मूल राशि 100% के बराबर है। तो इसका मान निकाल लो, यही आपका क्या आ जाएगा? सम अमाउंट आ जाएगा, मूल राशि आ जाएगी। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन कितने बार में हो जाएगा? ये तकरीबन 32 बार में आपका डिवाइड हो जाएगा और ये 3200 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 3200 नहीं, ये 320 बार में हो जाएगा, ये 32,000 आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल आसान तरीके। इसमें नया कॉन्सेप्ट बस यही यूज हुआ कि 5% 2 साल के लिए दे दिया था और स्टूडेंट इसको फॉर्मूला पे बनाता, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का बनाने का, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को बनाने का, उसमें उसको क्या है काफी समय लग जाएगा और वहां पे वो भीड़ से बाहर हो जाएगा। तो आपको एकदम रेस में बने रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एकदम जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो आपको पता होना चाहिए और मैं आपको वही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि 6 छात्रों का औसत भार, अब देखो एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 2 छात्र का औसत भार 53 किलोग्राम है। 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। तो सब सभी छात्रों का औसत भार कितना है, ये निकालना है। चलो देखते हैं। 6 छात्र यहाँ पे अ, हम लोग डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। 6 छात्र का औसत भार, 2 छात्र का औसत भार और 2 छात्र का औसत भार। ये आपको दिया हुआ है 50, ये आपको दिया हुआ है 53, ये आपको दिया हुआ है 55। ठीक है, ये आपका कितना डाटा है, ये आपका कितना एवरेज है, ये है। और ये अब हम निकालेंगे यहाँ पे डेविएशन। डेविएशन क्या? अब डेविएशन इसको मान लेते हैं एक एवरेज अपना। अपना एवरेज हम लोगों ने मान लिया कि 50 एवरेज क्या रहा होगा, छात्रों का औसत एवरेज जो है 50 रहा होगा। तो ये हम लोगों ने एवरेज मान लिया। तो यहाँ से देखेंगे डेविएशन, तो यहाँ 50 पे 50 ही मान लिए तो डेविएशन 0 होगा। 0 6 के लिए भी 0 होता है। अब यहाँ पे +3 का और +3 और यहाँ पे डेविएशन क्या देखते हैं, रेशियो में देखते हैं। तो ऊपर क्या करेंगे, डाटा का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। 3.11 आएगा और ये 3, ये जो है 50, 50 यानी 0, 0 3 के लिए 0, 50 से 53 +3 1 के लिए क्या हो जाएगा, +3 गुना 1 यानी +3 का डेविएशन हुआ। और यहाँ पे +5 कितने के लिए, 5 के लिए, तो प्लस। तो टोटल अगर डेविएशन देखें तो टोटल डेविएशन यहाँ पे कितना आ गया, +8 का आ गया टोटल डेविएशन। +8 कितने पे, 3 1 1 यानी टोटल 5 पे आया +8 का डेविएशन। तो 1 पे कितना आएगा, 8/5 यानी 1.6 का डेविएशन। 1.6 कितना,
1.6 आएगा, जो हम लोगों ने माना उस पे डेविएशन आएगा। जो हमारा ओवरऑल सभी छात्रों का जो औसत भार होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड एवरेज है हमारा वो आ जाएगा 50 प्लस 1.6 यानी 51.6 kg। देखो आसान है, एवरेज के मेथड से इस तरह डेविएशन का रूल लगा के हम लोग जो है आंसर निकालते हैं। रेशियो निकाल लिए किसका, डाटा का। जो डाटा दिया हुआ है 6 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, फिर उसका एवरेज दिया हुआ है 50, 53 और 55। इसमें से किसी एक को हमने 50 को ही मान लिया क्या, सभी छात्रों का औसत। अब वहां से हम लोग डेविएशन लगा लिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक के लिए, यहाँ पे 5 एक के लिए, प्लस 5, 3 प्लस 5 प्लस 3 कितना होगा, प्लस 8 होगा। प्लस 8 कितने पे डेविएशन है, तो 5 के, 5 यूनिट के बराबर डेविएशन है, तो यहाँ पे 1.6 एक का होगा। हमने माना कितना, एक स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट का जो डेविएशन होता है ना, एवरेज तो एक ही स्टूडेंट के लिए होता है ना, तो ये जो आ गया 50 प्लस 1.6 आ गया, यानी 51.6 आपका केजी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यज्ञ विद्या चैनल, आपको हमारे यज्ञ विद्या चैनल पे आप इसी तरह के कंटेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में रिलेटेड होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे हमारा थ्योरी का क्लास हो, चाहे हमारा प्रैक्टिस सेशन का क्लास हो, या फिर आपको अवगत कराने के लिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लास करवा रहे हैं, सारे ही आपके लिए यूजफुल है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको क्या हो, हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, और आपको हमारे इस जो कंटेंट का पीडीएफ है, जो मैं क्लास करवा रहा हूँ या जो कोई भी सर क्लास करवा रहे हैं यहाँ पे, उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करिए। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस जो है नए नए पूछे गए थे, जो प्रीवियस शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस जो नए नए पूछे, इसमें से दो चार क्वेश्चन भी अगर आपके आने वाले एग्जाम में आ जाए, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा पेपर में, आप अच्छे से पेपर करके आ जाए। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 39 persons can prepare a tunnel in 12 days, working 10 hours a day. In how many days will 30% working 6 hours a day complete the work? 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग का मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट या एमडीएच अवधारणा क्या होता है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, यानी टोटल काम जो होता है एमडीएच, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक किसी काम के लिए। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 12 दिनों में काम को खत्म करता है। उसी काम को करने में 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिनों में खत्म करेगा? तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 से ये 13। तो डी का मान, यानी जो हमारा निकालना है दिनों की मान, वो 26 दिन आ जाएगा, 26 दिन आ जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, कितना आसान है, हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और हम लोग सवाल को धुआं धुआं कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पे क्रमशः 6 और 10 प्राप्त होगी। जब हम 990 को विभाजित करेंगे तो हमें 6 रिमाइंडर मिलेगा, यानी 6 कम कर दो इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 984। ये 984, और इसमें 1330 में जब भाग करेंगे उसी नंबर से, तो इसमें कितने का रिमाइंडर मिलेगा, 10 का, तो 10 कम कर दो, यानी 10 कम कर दोगे 1320। यानी अब वो नंबर कोई भी अगर एक्स नंबर रहा होगा, तो इन दोनों ये दोनों नंबर क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, और वो सबसे बड़ी संख्या यानी एक्स क्या है, इस दोनों का क्या है, एचसीएफ है। इस दोनों का क्या है, एचसीएफ की क्या है, एक्स है। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ, ओ सॉरी कुछ गिर गया, कोई बात नहीं। अरे मुझे बच्चों, ये मुझे बताओ कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए 984
और 1320, हम लोग क्या देखेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इस दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे तो अंतर निकल के आएगा 336। अब ये 336 अंतर निकल के आएगा, यानी ये सारा ऑप्शन इसका एचसीएफ होगा। अब ये इसमें होना चाहिए अंतर, डिवाइड होना चाहिए इस सभी नंबर से। प्यारे बच्चों, इसके लास्ट में 6 है, तो ये 5 वाले से डिवाइड, ये भी 5 वाले से डिवाइड नहीं होगा, 0 से डिवाइड नहीं होगा, एक ही नंबर बचता है हमारा 24। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके, यूनिट डिजिट का मेथड लगा के या फिर डिविजिबिलिटी का मेथड लगा के आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हमें एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक अपनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन जैसे ही आंसर दे दे वहां पे छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अप्रोच आपका यही होना चाहिए। बाय द वे, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एचसीएफ आपको 24 ही आएगा, आप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 300 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है एसपी, वो 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। इससे हलवा सवाल आपका हो नहीं सकता। एसपी बटे सीपी का रेशियो आपका 5:3 आ गया। कितना का? दो ज्यादा यानी कॉस्ट प्राइस से दो ज्यादा एसपी यानी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 2/3। 3 क्यों? 3 सीपी है का 100%, मतलब मल्टीप्लाई 100%। 2/3 पूरी दुनिया जानती है 2/3 क्या होता है? 66.6 या 66/2/3% आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से लिखते हैं इसको। एग्जाम में अगर ऐसे लिख के दिया है तो आप ऐसे आंसर के आ जाओ। सारे आपको 25 अगस्त 2024 के सेकंड के क्वेश्चन हैं, और कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो है नए-नए पैटर्न पे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन सा क्वेश्चन जो है नया-नया पैटर्न पे आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आप क्या करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बदले में आप हमसे हमें जो है दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन अपना दे सकते हो। अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और कुछ नहीं करना है। सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक व्यू सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने की। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें पहले 20 संख्याओं का औसत 1.1 है। अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है। अंतिम संख्या का औसत क्या है, निकालिए। ये भी क्वेश्चन आपका एवरेज पे है। हम यहाँ डाटा लिखेंगे, डाटा यहाँ पे पहले 20 संख्या का औसत दिया हुआ है क्या, फिर एक 9 संख्या का औसत दिया हुआ है, फिर आपको एक संख्या का औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 20 संख्या का औसत 1.1, 9 संख्या का औसत 1, एक संख्या का औसत नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। पूरे का औसत कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है, यानी 20, 9 और 1 30 संख्या है ना, 30 संख्या का औसत जो है हमारा 1.2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डेविएशन निकाल लेंगे। यहाँ से डेविएशन देखोगे तो टोटल का एवरेज है 1.2, आपका 20 का एवरेज क्या है? 1.1। कितना का कम? 0.1 का कम। 0.1 कम है, 0.1 कम है, मल्टीप्लाई कितना पे? 20 पे, तो इसका कितना कम है? तो -2 है। यहाँ पे 9 संख्या के लिए देखिए तो 0.02 कम है, 0.2 कम है। अब यहाँ पे 9 संख्या के लिए है तो -1.8। ओवरऑल कितने की कमी है? ओवरऑल इसमें -3.8 यानी 3.8 की कमी है। 3.8 क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एक्स, एक्स मेन मतलब जो पूरे एक का मतलब पूरे का एवरेज है, उसमें एक्स के मान में क्या करेंगे? 3.8 जोड़ देंगे, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा आपको। पूरे का मान है आपको 1.2, पूरे का एवरेज है, उसमें डेविएशन हो रहा है इन सभी मतलब 29 नंबर में -3.8 का। तो जो अगला नंबर होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए उसमें +3.8 होना चाहिए। तो यहाँ से +3.8 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है। यही आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर जो है आपका, आई थिंक ये नहीं, इससे पहले वाला 2 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्या था आपका? सिमिलर था।
एवरेज का ही डेविएशन का कॉन्सेप्ट लग के था। ठीक है, तो बिल्कुल एवरेज आपका फेवरेट टॉपिक है, इसमें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है ना, फेवरेट टॉपिक है। हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ 2 क्वेश्चन जो है आपके आ जा रहे हैं, तो आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो। मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं सभी को पता है कि आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, साथ साथ नोट करते जाना है। इनकेस आप क्वेश्चन लिख ना सको तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़े और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ में, गाड़ी को 5% हानि में बेच दिया। घोड़ा को 10% लाभ में, गाड़ी को 5% हानि में बेच दिया और पूरे लेन देन पर 1% का लाभ हुआ। दोस्तों प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं। एक प्रोडक्ट पे उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे प्रोडक्ट पे उसे 5% का हानि हुआ, ओवरऑल उसको 1% का लाभ हुआ। तो यहाँ से हम मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे, बड़े में से इस वाले ओवरऑल को घटाएंगे, ठीक है, और छोटे वाले में क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे। तो यहाँ से ये करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, तो इसको जब घटाएंगे -5 और -1 क्या होता है, 6 आ जाएगा। तो इसका अनुपात यानी इसकी कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया, यानी 2:3। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये घोड़ा है और ये कैरेज है, यानी हॉर्स है और ये क्या है, गाड़ी है, कैरेज है। तो इसमें बताओ इसका मान कितना, 5, और इसी 5 का मान तो आपको 80,000 दिया हुआ है। इसी 5 का मान यानी 80,000 दिया है, तो कितना गुना, तो 1600 गुना, कितना गुना, 16,000 गुना। ये कितना गुना है, 16,000 गुना। तो आपको निकालने क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, यानी दो दो का मान निकालने बोल रहा है। तो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, गुना 16,000। 16,000 से जब आप गुना करोगे तो 32,000 आपको क्या आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। किसका, एक घोड़े का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था मिक्सर एलिगेशन लगाने के बाद। नहीं तो बच्चे सॉल्व करते रह जाओगे, आपका टाइम 7-8 मिनट जो है आपका इसी में चला जाएगा। और ये आंसर कितना देर में आया, 10 से 20 सेकंड में। बस आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 10 से 20 सेकंड लगना चाहिए, और 10 सेकंड लगना चाहिए आपको पढ़ने में। पूरा मैथ सेक्शन आप 5 से 6 मिनट में आप सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और 30 रुपये किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण जो है आपका 32 रुपये किलोग्राम पर बेचने से कोई लाभ या कोई हानि ना हो। The ratio of quantities of sugar in which sugar costing ₹40 per kg and ₹30 per kg, in what ratio both sugar should be mixed so that there is no gain or loss when the mixture is sold at ₹32 per kg। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसमें भी मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं, देखो 40 रुपए पहला, दूसरा 30 रुपए, और बेचना कितना में है इसको, 32 रुपए। डिफरेंस निकालो 8, डिफरेंस निकालो 2, 2:8 यानी 1:4 के अनुपात में क्या दोनों शुगर को हमें क्या करना है, मिलाना है, जिससे कोई हानि कोई लाभ नहीं। आसान है क्वेश्चन, मतलब 2 सेकंड भी लगा इसका आंसर निकालने में, नहीं लगा, 2 से 3 सेकंड आंसर आ गया। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। अच्छा, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट पे है। ये क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट पे है, इसे ध्यान से देखो। इन प्रश्न पत्र में उनके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, यहाँ पे प्राप्त किए होगा, प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? दोस्तों प्यारे बच्चों बताओ, इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपको अलग अलग 6 सब्जेक्ट का अंकों का अनुपात है, और आपको दिया है कुल मिला के उनके अंक जो है 60% आए। मान लो आपके 6 सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, आपको सब्जेक्ट 60% अंक मिले, यानी पर सब्जेक्ट में 60-60% अंक मिला होगा, एक तरह से एवरेज है। ओवरऑल देखो तो अगर 6 सब्जेक्ट 6 नंबर का हो,
100 नंबर का होगा पर सब्जेक्ट, तो 60% यानी 360 नंबर होंगे। अगर उसको 6 से डिवाइड करोगे तो 60 नंबर पर पेपर होंगे। यानी एवरेज कितना हो गया? जितना उसको कुल अंक प्रतिशत में मिला 60%। तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें इस ये क्या है? ये 6 सब्जेक्ट का क्या है? जो रेशियो है मार्क्स का। अब इसमें 60% अंक मिला यानी 60% इसका एवरेज है। यानी हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज क्या बीच में होता है, 7 और 8 का बीच क्या साढ़े 7 आएगा। यानी 60% मतलब साढ़े 7 नंबर से, साढ़े 7 यूनिट से ज़्यादा बच्चे को अगर मतलब पूछेगा कि 60% से ज़्यादा, तो हम ये बता देंगे साढ़े 7.5 यूनिट से ज़्यादा किसको आया। और इससे अगर कम पूछेगा तो 7.5 से कम। 7 इसमें हमसे पूछ रहा है 60% से कम, यानी 7.5 से कम कितने बच्चों को? यानी 7.5 से कम 7, 6 और 5 यानी 3 बच्चों को, 3 स्टूडेंट्स को क्या मिला है? 60% 60% से कम नंबर मिला है। ऑप्शन ए जो है आपका सही है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो है आपका नया क्वेश्चन है। ये आपका न्यू क्वेश्चन है। ये किसी शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए। ये पहला शिफ्ट ऐसा था जिसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को अलग नोट कर लेना, ठीक है? यूनिक क्वेश्चन जो भी होते हैं आपको उसे नोट करके रखना है। आपको आने अगर पेपर में आ गया तो आप मतलब बहुत सारी भीड़ में से क्या आप अकेले निकल जाओगे आगे। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपको पता होगा, आप पेपर करके आ जाओगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए कुल समय का 1/6 के लिए, ये मैंने 2-3 बार करवा चुका हूँ पिछले में, फिर भी एक बार मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा-सा जो है लंबा है कह सकते हैं, लेकिन आसान भी है। यहाँ पे ए, बी, सी का जो है अनुपात निकालेंगे। पहले ए-बी-सी का अनुपात निकालेंगे। और देखो अनुपात क्या होगा? इन्वेस्ट पार्टनरशिप में अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम और जितना वो इन्वेस्ट किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या आ जाता है? उसका अनुपात आ जाता है। यहाँ पे 1/6 है। 1/6 कुल समय के 1/6 यानी टाइम 1/6 और पूँजी का भी 1/6 इसने इन्वेस्ट किया है। बी कुल समय का 1/4 और पूँजी का 1/4 इन्वेस्ट किया है। यानी 1/4 कुल समय का और 1/4 पूँजी का, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। सी शेष पूँजी के पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। मान लो पूँजी अगर 1 रहा होगा, ठीक है? मान लो पूँजी अगर 1 रहा होगा, उसमें से ए ने क्या किया? 1/6 इन्वेस्ट किया और इसने क्या किया? 1/4 इन्वेस्ट किया। यानी कितना? यानी ये 12 एलसीएम होगा तो 12 माइनस 2 माइनस 3 बटा 12 यानी ये 7/12 7/12 जो है सी ने इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि शेष निवेश कितना? 7/12 और कितने समय के लिए? पूरे समय के लिए। पूरा समय हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसे मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है? मैं जगह बचाने के लिए इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना, ताकि आपका एक ही स्लाइड में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों आ जाए, इसलिए मैं जगह बचाने के लिए आपके लिए मिटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट में जो है हम इसका जो है फिर से प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1/36 आएगा और यहाँ पे आपका 1/16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7/9। अब हमें क्या करना है? इस तरह से तो अनुपात होता नहीं है फ्रैक्शन में। हम इसको होल नंबर में लाने के लिए हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 36, 16 और 12 का एलसीएम होता है 144। 144 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया सॉरी यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका 84, ठीक है? 12 सत्ते 84, ठीक है? तो ये आपका क्या आ गया? अनुपात में आ गया, जिस अनुपात में इसका जो है इन्वेस्टमेंट है, साझेदारी है। अब कह रहा है जिसमें उसको जो है ₹1940 का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना? देखो, जितना अनुपात में वो इन्वेस्ट करेगा, मान लो तुमने ₹100 मान लो ₹400 जो है इन्वेस्टमेंट किए हो, तुम, तुम्हारा दोस्त और एक और दोस्त। ₹100 तुमने किया, ₹100 तुम्हारे दोस्त ने किया और ₹200 एक तीसरे दोस्त ने किया। तो अगर मान लो 1000 ₹100 का बेनिफिट होता है, तो उसका 4 पार्ट करोगे ना, 4 पार्ट में 1 हिस्सा तुमको मिलेगा, 1 हिस्सा तुम्हारे दोस्त को मिलेगा, 2 हिस्सा जो किसको मिलेगा? जिसने ₹200 इन्वेस्ट किया। तो जिस अनुपात में आप क्या कर रहे हो, जिस अनुपात में आप लोग निवेश कर रहे हो, उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है।
तो 4:9:84 के अनुपात में आपने क्या किया, निवेश किया, तो इसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। कुल लाभ कितना, कुल लाभ इसको जोड़ दो, यहाँ से जोड़ोगे 84, 4 88 और ये आ जाएगा 97, 97 है आपका कुल कितने के बराबर, तो ये 1940 के बराबर, कितना गुना, तो 20 गुना बराबर, कितना गुना, 20 गुना, तो आपको पूछ किसका रहा है, 20, 20 प्रॉफिट, बी का लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ, बी का लाभ, बी का लाभ कितना, तो बी का लाभ 9, तो 9 के बराबर 9 गुना 20, 9 गुना 20 यानी 180 रुपए का क्या हो गया, बी का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग इस तरह से करके आओगे, फटाफट इसे आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है आपको करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको क्या हो, आपको आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हैं सभी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। इसी तरह के वीडियोस आपके जो है एग्जाम में जो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो भी एक विद्या चैनल आपको करवाता है। आप कभी मत भूलना, आप सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बेल आइकन दबा दो, जो भी करना है आपको फटाफट कर लो। आप रिटर्न में हमें जो भी दे सकते हो आप वो करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 50 और 40%, 50% और 40% का क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर। जब हमारे एकल छूट यानी सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। ये आपका जो है डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट में जो सिंगल डिस्काउंट्स का होता है वो फॉर्मूला होता है। देखो, ए की जगह पे 50, बी की जगह पे 40, ए की जगह पे 50, बी की जगह पे 40 बटा 100, 100 का 0 0 कैंसिल हो गया, 50 और 40 के 0 से तो ये 90 माइनस 20 यानी 70, 70% का क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट होगा। आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। टनाटन है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। हमारे पीडीएफ पाने के लिए आप यज्ञ विद्या के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यज्ञ विद्या ऐप नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा बना हुआ, उस पे जाके फ्री में स्टडी मटेरियल और पीडीएफ वगैरह पा सकते हो। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है आप वहाँ पा सकते हो। डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे फ्री में अवेलेबल होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, वो आप वहाँ पे फ्री में पा सकते हो। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन था। नया क्वेश्चन था जो आपको किसी और शिफ्ट में देखने को नहीं मिले थे, इस वाले शिफ्ट में देखने को मिले थे, तो आप इसे अलग नोट डाउन करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहता है, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। अच्छा, इसमें जो ब्याज लग रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, और वो क्या है, क्वार्टरली है, त्रैमासिक है। त्रैमासिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्रैमासिक ब्याज के लिए हमें रेट रेट और टाइम निकालना पड़ता है। अब देखो, रेट यहाँ पे 20% प्रति वर्ष है, तो 20/4 कर देंगे यानी 5%। 4 क्यों किया, क्योंकि त्रैमासिक क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं। हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और टाइम क्या करते हैं, टाइम 9 महीने के लिए है। 9 महीने मतलब एक त्रैमासिक में 3 महीने होता है, तो 9 महीने, 9 मंथ्स में कितने 3 महीने होंगे, मतलब कितने साइकिल होंगे 3 महीने के, 3 साइकिल्स होंगे। तो 3 साइकिल्स यानी 5% का पर साइकिल में इंटरेस्ट लग रहा है, और कितने साइकिल्स के लिए लग रहा है, 3 साइकिल्स के लिए लग रहा है। और यहाँ पे 20% प्रति वर्ष है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, 5% की दर से मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था कि डब 2 साल के लिए 2 साइकिल्स के लिए क्या होता है, 3 साइकिल्स के लिए क्या होता है। तो 3 साइकिल्स के लिए आपको याद करवाया जाता है 15.7625%। ये क्या होता है, ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड, ये आपका मान दिया हुआ है 100% का, क्यों, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ये आपका मूलधन जो होता है वो दिया हुआ है।
ठीक है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 15.762 के बराबर होगा 5% का 3 साइकिल्स के हिसाब से। तो उसका मान निकाल दो, तो 12,000 बटा 100 गुना 15.7625। आप इसे सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते हुए आपको देखोगे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसे जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका देखो 12 से आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो आपका डिजिट्स है 20, 21, 17 और 18 काफी अंतर पे है। तो 12 गुना 15 क्या होता है 180 के बराबर। और उसके बाद दशमलव में है, दशमलव में मानो तो कुछ ही का फर्क होगा। 7 का है तो 12 सत्ते 84, उसके बाद 6 है यानी 18 180 यानी 1800 तो हो गया। उसके बाद क्या होगा 84 से ऊपर होगा, यानी आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके यहाँ से आप क्या बोल दोगे 891 1891.50। ये आपका क्या होगा आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। दिमाग घर पे रख के नहीं आना है, दिमाग साथ में लेके जाना है आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए। याद रखना हमेशा, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए एक कार को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार को करने में बी द्वारा कितना समय बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, ये हलवा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का हलवा क्वेश्चन है। पढ़ने में लग रहा है डिफिकल्ट, देखो बनाते कैसे हैं इसको। ए बी इफिशियंसी का रेशियो दिया है, कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है कितना, कार्य क्षमता का रेशियो। ए अगर मान लो 100 काम करता है एक दिन में, बी उससे 40% ज्यादा 140 का, यानी 5:7 का क्या है उसका एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम क्या हो जाता है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है, तो 7:5 हो गया। अब क्या, अब देखो इसी 7 का तो मान दिया हुआ है ये 63 दिन में यानी 9 गुना, तो बी कितने दिन में करेगा 5 का 9 गुना यानी 45, 5 का 9 गुना यानी 45 दिनों में क्या करेगा बी उस काम को खत्म कर देगा। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करो, इसे नोट करो और देखो कितना जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक ट्रेन 69.2 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह 7 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। A train is running with a speed of 79.2 kilometer per hour. It crosses a pool in 7 seconds. Then find the length of the train. अरे बच्चों, जब कोई ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, वो एक खंबे को पार कर रही है, तो एक बात बताओ, ये पूरा क्रॉस करेगी, मतलब अपने ही जो जितना उसका लेंथ होगा उसको क्रॉस करेगी। जब किसी खंबा को पार करता है तो वो अपने लेंथ के बराबर जो है डिस्टेंस को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने को क्या दिया है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और हमें कितने निकालना है मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। कितने सेकंड में पार करती है, टाइम कितना है 7 सेकंड। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 18 दूनी 36 4 4 44, ये 44 पंचे 220, हाँ और ये यहाँ से 7 हो गया 1540 और नीचे कितना 10, यानी 154 क्या है आ गया आपका 154 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई। प्यारे बच्चों आसान है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य का 7% विक्रय मूल्य का 8% क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।
अच्छा बताओ यहाँ से एसपी बटा सीपी क्या आ गया, 8 और 7 आ गया। ये परसेंटेज परसेंटेज खत्म हो गया, परसेंटेज का मान ही 1/100 1/100 दोनों तरफ है तो खत्म हो गया। 8/7 जो है आपका, हाँ एसपी बटा सीपी आ गया। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे सीपी बाय एसपी लिख ले तो ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ सीपी बाय एसपी का रेशियो कितना आ गया, 7/8 आ गया। बताओ 7/8 जो भी यहाँ सीपी और एसपी है, ठीक है, वो आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका 7/8 है, ये भी आपका 7/8 है, ये आपका 7/8 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, ये दोनों तो पहले ही कट हो गया। इस दोनों में से कोई आंसर एक हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, if 9% of SP is 2% more than 10% of CP। चलो इसका ये आसान है करना तो इसको पहले करते हैं। इसका 9% ऑफ एसपी, एसपी ये वाला है 800 का 9% कितना, 72। बोल रहा इसके 10% से दो ज्यादा, 10% यानी 70 प्लस 2 के बराबर है, तो बिल्कुल है बराबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो दूसरा कंडीशन था उससे क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे, देख लो ध्यान से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, तीन कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात कितना होगा। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ थ्री कार्स आर 3:4:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दिस कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी जो उसके स्पीड का अनुपात होता है वो उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम का अनुपात। तो तीन कार है ना, तीन कार की स्पीड का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:4:6। अब देखो 3 अनुपात है तो डायरेक्ट हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, इसको हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब हम पहले के लिए निकालेंगे तो पहला ढक देंगे, दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 6 24। जब हम दूसरा निकालेंगे तो दूसरा को ढक देंगे, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम तीसरा अनुपात का निकालेंगे तो पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को ढक देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6 से कटेगा ना, तो ये आ जाएगा 3, ये काटेगा 2, 4:3:2। यही उसके समय का क्या होगा, अनुपात होगा जितने में वो समान दूरी को तय करेगी। आसान है, बिल्कुल इस तरह से अप्रोच लेके आप चलोगे पेपर में। ये भी आपका एक तरह से नया ही तरह का क्वेश्चन था जो किसी और शिफ्ट में देखने को नहीं मिला था। स्पीड टाइम स्पीड का क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन ये 3 वाला नहीं देखने को। आप इसे क्या कर लो, एक तरह अलग यूनिक क्वेश्चन में लिख लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं। देखो टीचर और स्टूडेंट एक ग्रुप में है, अगर 15 स्टूडेंट पे एक टीचर है, ठीक है, तो टोटल कितने 16 स्टूडेंट, और इस 16 स्टूडेंट का मान कितना दिया हुआ है 1280। कितना गुना, कितना गुना तो 80 गुना, कितना गुना तो 80 गुना। बस हमारा ये फैक्टर आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, शिक्षक पूछे स्टूडेंट पूछे सब निकल आएगा। शिक्षक पूछा है तो एक एक यानी 80 गुना, 80 गुना यानी 80 जो है टीचर होंगे ग्रुप में, वे ग्रुप में 80 शिक्षक होंगे। आसान क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि किसी वस्तु पे लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% लाभ वंचित है तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आसान है क्वेश्चन, करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस का। आसान क्वेश्चन ही, लेकिन आपको ये पिछले शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, आप लोग इसे अलग। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े तो एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% above द कॉस्ट प्राइस।
If a discount of X% is given on the mark price of the article, then find the profit of 12% is obtained. Then final profit of 12% is obtained. First condition. Now, if CP of the new article is rupees 2400 and X% profit is desired, then what should be the selling price of the new article? आसान क्वेश्चन करते हैं इसे, चलिए देखते हैं क्या करना है। एमपी हमने बता रखा है पहले भी, जब आपको प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था, सॉल्यूशन करवाया था, तो उसमें बताया था कि इसमें क्या करो, आप एमपी बाय सीपी कर दो, क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट डिवाइड बाय सीपी के करने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बस आप इसे सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो इस पे क्या किया गया है, आपको 40% अधिक अंकित किया है। एमपी यानी अगर 140 है, सीपी यानी 100 है, तो एमपी 140 है। अब इसमें x% की छूट दी गई है, तो 100 माइनस एक्स नीचे, और 12% का अंतिम लाभ हुआ है, यानी 100 का कुछ नहीं करना है। ये देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। 14%, 14 112 के बराबर है, 10 कितने के बराबर होगा, 14 कितना गुना, 8 गुना है। ये भी क्या होगा आपका, ये भी कितना होगा, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा यानी 80 होगा, यानी इसका मान कितना 80, तो x का मान कितना 20। यहाँ से आपको x का मान आ गया पहले कंडीशन के हिसाब से x इक्वल टू 20। अब आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पे लगाना है, दूसरे वस्तु के लिए लगाना है। 2400 रुपए का क्रय मूल्य का वस्तु है, उस पे x% लाभ वंचित है, x% हमें निकल गया है 20%, तो यानी अब 2400 क्रय मूल्य है, 20% का लाभ है, तो 2400 100% का मान, तो 120% का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करोगे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इससे 24 गुना 12, हाँ ये आपका आ जाएगा 288 और 1 0, ये आपको इतना रुपए का क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 2880। ऑप्शन नंबर बी टनाटन आंसर आ गया। बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक नई तरीका का क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, नई तरीके का क्वेश्चन है जो आपको इस बार पूछा गया था। आप इसे नोट कर लो, 8 9 और 10 के पेपर में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पीछे भी ये क्वेश्चन आ रखा है इसी तरह का, ठीक है। बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है ठहराव के साथ, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। शायद नहीं आया है तो आप इसे भी एक बार नोट कर लेना, जो यूनिक क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, 66 माइनस 55, जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। डिफरेंस यहाँ पे कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है डिफरेंस आया स्पीड की। अब इस 11 किलोमीटर का प्रति घंटा का डिफरेंस आया कितना पे, 66 पे। कित ये आपको आ गया रिक्वायर्ड जो टाइम रुकेगी। अब ये आवर में है, हम इसको मिनट में पूछ रहा है हमसे, तो मिनट में दे देंगे आंसर। 60 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा यहाँ से 10 मिनट जो है आपको एक स्टॉपेज पे गाड़ी जो है रुक रही है, ठीक है, बस रुक रही है। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को दोनों पसंद है, कितने छात्रों को कम से कम एक पाई पसंद है, एक ड्रिंक पसंद है। बेस्ड ऑन ए सर्वे 200 स्टूडेंट्स, 140 स्टूडेंट्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, 120 स्टूडेंट्स लाइक मिल्क शेक्स एंड 80 स्टूडेंट्स लाइक बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ ड्रिंक। अब देखो 200 टोटल क्वांटिटी 200, ये कुछ आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप वेन डायग्राम से ही कर लोगे। 200 स्टूडेंट है जिसमें 140 स्टूडेंट को यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पसंद है, यहाँ पे मिल्क शेक पसंद है 80 स्टूडेंट को, और दोनों को सॉरी 120 स्टूडेंट को, भाई साहब मिट जाओ यार, मिट गया, इसे नींद लग रही है। 120 और जो दोनों जिसको पसंद है वो 80। प्यारे बच्चों, ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन वाला सवाल, इसका फॉर्मूला आप इस तरह से, ये एन यूनियन, जब आपको कोई मतलब जिसमें
बोला जाए कि यूनियन निकालें, कम से कम एक बेपसंद है वो निकालिए, तो इस ये फॉर्मूला लगा देंगे एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है एन ए प्लस एन बी। एकदम बिल्कुल ही नई तरीका का सवाल है आपका। एन ए इंटरसेक्शन बी यानी जिसको दोनों पसंद है, तो जिसको ए वाला क्वांटिटी यानी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद है 140, जिसको बी वाला क्वांटिटी यानी जिसको सिर्फ मिल्क शेक पसंद है 120 और जिसको दोनों पसंद है वो 80 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 60 ये आपका आ जाएगा 180, ये आपका क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा आंसर। यानी 180 ऐसे जो छात्र हैं जिनको सिर्फ एक ही पेय पसंद, एक ही क्वांटिटी पसंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक पसंद यानी जिसको दोनों भी पसंद हो सकता है, एक भी पसंद हो सकता है, या तो कोल्ड ड्रिंक पसंद होगा या मिल्क शेक पसंद होगा या फिर दोनों ही पसंद। तो कैसे स्टूडेंट है वो सी, जिसको कम से कम एक पेय पसंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? 21 एक डीआई पे सवाल बेस्ड है। बार ग्राफ गिवन बिलो shows the sale of the book in thousands from the 6 branches of publishing company during the consecutive year। 6 से 7 तक है, ठीक है। सेल ऑफ बुक फ्रॉम 6 ब्रांचेज A1 A2 A3 दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन देखते हैं। दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है, निकालिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच A2 फॉर द बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच A4। अच्छा, A2 का टोटल सेल्स रेशियो ही निकालना है ना, ये, और A4 का टोटल सेल्स ये। इसका टोटल सेल्स देखोगे तो आपका कितना आ गया A2 के लिए, A2 के लिए आ गया आपका 75 और 65, 70 दूनी 140। और A4 के लिए टोटल सेल्स कितना आ गया, A4 के लिए आपका आ गया 180, 90, मतलब 5 इधर ले लिए, 90 दूना 180। अब आपको क्या बोल रहा है A2 रेशियो A4 निकालना है, तो 140 रेशियो 180, 7 रेशियो 9 आ गया आंसर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। डीआई आ गया क्वेश्चन, इसका मतलब सबसे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बिल्कुल इस बार भी पेपर में आएंगे ही, आप डीआई के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि a परसेंट बी, देखो a परसेंट बी बराबर है a प्लस बी माइनस 1 के, तो 10% 2 का मान क्या हो, 10% 2 यानी 10 प्लस 2 माइनस 1 यानी 11 मान होगा। कितना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया ये। क्वेश्चन नंबर 23। यदि ए और बी दो समोच्च इस प्रकार है, देखो ये क्वेश्चन एन ए यूनियन बी निकालने का था। अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन जो है इसका 2-3 पहले बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि ए और बी दो समुच्च इस प्रकार हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो एन ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये वाला लाइन 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, इसको मिटा देना आप लोग। Number of elements in B is 18 and the number of elements in both A and B is 10. Find N union and A union B. नंबर मतलब A union B का नंबर बोल, आपको सबको पता है A union B मतलब क्या होता है, जो A है का नंबर प्लस जो B है उसका नंबर माइनस जो दोनों है इंटरसेक्शन में है उसका। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये बताओ आप एन ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ए है वो 20 है, जो बी है वो 18 है, अब जो दोनों में है उसका नंबर 10 है, तो 20 में से 10 गया 10 और 18 28, ये आपका कितना 28 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो एन ए यूनियन बी है यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए काम की मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय द 5 मिनट 12 ईयर। तो कितना परसेंट जो है काम करेगा। 48 पुरुष जो है 14 दिनों में काम करते हैं, टोटल वर्क 48 पुरुष 14 दिन में करता है,
तो जो रिक्वायर्ड है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो 12 दिन में 5 पुरुष कितना पार्ट करेगा? 48 दिन में जो 14 पुरुष करता है उसका, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 48 से या 4 बार में, ये गया आपको 4 से ये गया 25, यानी 125 बटा 125/14% काम करेगा। अब बताओ 126 होता तो 9 से कट जाता, यानी 9 के अप्रोक्स है, तो आप आराम से ये 8.9 लगा दो। 9 से कम है ना, 126 होता तो 9 से कट जाता ना, 14 नंबर 124 26, तो यहाँ पे ये आपको 8.9 आ गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। आसान तरीके से कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक तरह से नया क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज वर्क वाला जो है क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वर्क वाला क्वेश्चन जो है, ये भी आपका क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो आप इसे भी नोट कर लेना जहाँ भी आपको अलग से नोट करना होगा। 25 जो है आप देखो, यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है 5√3 प्लस 243 का रूट इक्वल टू 24.249, और दूसरा रखा है रूट अंडर 192 प्लस 15√3 इक्वल का मान पूछ रहा है। तो 5√3, अब यहाँ पे देखो 81 × 3 आ रहा है, तो 5√3 प्लस 81 मतलब कि 9√3। अब ये क्या, 14√3 का मान कितना है? 24.249 है। और ये इसको देखोगे 3 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में आ जाएगा? ये आपका 64 × 3, यानी 64 8 का होता है। 8√3 प्लस 15√3, यहाँ देखोगे तो 23√3 आ गया। अच्छा आप एक बात बताओ, 14√3 का मान दिया हुआ है, 23√3 का मान नहीं आ जाएगा? एकदम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना है 23√3 गुना 1.732 जो √3 का मान होता है, वो नहीं करना है। आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। देखो 14 का यूनिट का मान कितना, 14 यूनिट का मान, चलो 14√3 ही लिख दो। पहले काटो बाद में काटो, बाद में तो कटना ही है, आप डायरेक्ट ही काट सकते थे, डिवाइड कर दे 14 से। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 14 से जब इसको काटोगे तो 14 एक बार में, 14 7 बार में, 2 बार, ये 1732 × 23, ये आपको कुछ आएगा 1.732, और ये यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा ना, 1.732, ये आपका आ जाएगा 39.835 के आसपास, जो आपका आ जाएगा 39.84। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लो आप इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25% छात्र ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या निकालिए। In a school sports club, 25 students decided to participate in a table tennis singles tournament. Each time a student loses a match, they are eliminated from tournament. What is the minimum number of matches required to determine the winner? देखो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, मान लो एक लैडर सिस्टम है, ठीक है, रिवर्स लैडर बोल सकते हैं इसको। देखो इसे करना है, जैसे मान लो आप 3 स्टूडेंट्स हो या 4 स्टूडेंट्स हो या 5 स्टूडेंट्स हो, चलो 5 ही मान लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, 5 स्टूडेंट हो। ए और बी का मैच कराया, इसमें बी जीत गया, ए बाहर हो गया। बी और सी का मैच कराया, इसमें सी जीत गया, बी बाहर हो गया। सी और डी का मैच कराया, इसमें सी हार गया, डी जीत गया, तो सी बाहर हो गया। और डी और ई का मैच कराया, इसमें डी बाहर हो गया, ए जीत गया। तो देखो कितना मैच कराया, 1 2 3 4, और ये जितना भी नंबर ऑफ पर्सन होता है उसके क्या होता है, हमेशा एक कम होता है। यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे n 5 है तो यहाँ पे ये 4 हो गया। यहाँ पे n कितना है, 24 25 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, यानी 24 मैच कराना पड़ेगा विनर को डिटरमाइन करने के लिए, जो जीतेगा उसको निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे आंसर हमारा 24 आ जाएगा।
प्यारे बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार भी आने के बिल्कुल एकदम 100% प्रोबेबिलिटी है। तो आप एकदम क्या करो, इस सारे क्वेश्चन क्वेश्चन को रिवाइज करो, और ये सारा जो प्रीवियस शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं इसका थ्योरी सेक्शंस भी आपको करवाऊँगा आने वाले टाइम में। कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं जो है अभी क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले एक टाइम में हर दिन आपका जो है क्लास एक फिक्स टाइम पे होगा, जो आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे अभी और भी डिफरेंट कोर्सेज़ चल रहे हैं। जैसे हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहोगे, तो आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आता है, सभी की जानकारी आपको मिलेगी। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये जो आप सीरीज़ देख रहे हो, इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं, मेंस थ्योरी है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, वो सारा आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। नीरज सर हमारे जो है पीवाईक्यू करवा चुके हैं, और अपना क्या, अपना हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट भी कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने उन्होंने 23-24 सेट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। आप वहाँ से जाके उसे आप देख सकते हो। मैथ्स मैं करवा रहा हूँ अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, मैथ्स का टॉपिक जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा, वो मैं आपको स्टार्ट कर दूँगा। फिर आपको जो है दिनेश सर हिंदी का पीवाईक्यू करवा रहे हैं, उनका भी पीवाईक्यू खत्म हो चुका है, और वो अब हिंदी का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे आप देख सकते हो। आपको क्या करना है? आपको सीधे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, और जो भी पीडीएफ मटेरियल होगा क्लास का पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप हमारे वेबसाइट और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी तरह का परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8178333895 पे कॉन्टैक्ट करके हमें कोई भी सजेशन, कंप्लेंट अपना दे सकते हो। दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी जुड़ सकते हो, जहां आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी का विश्वसनीय साथी, एकमात्र साथी जो है आपका ये विद्या बन सकता है। आप इसको जबरदस्त तरीके से क्या करो, फॉलो करो। प्यारे बच्चों, आपका जो हमारे चैनल पे वीडियोज होता है, ये आपके अलग-अलग एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होता है। एसएससी के लिए हो, यूपी स्टेट्स एग्जाम हो, कोई भी और स्टेट्स एग्जाम आने वाले टाइम में बिहार में पेपर होने वाला है, उसके लिए यूज़फुल हो। बिहार इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है, बिहार का सीएसबीसी का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस से रिलेटेड वैकेंसी आता है, जो भी हो आपका एग्जाम हो, आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड कोर्स जो है कंप्लीट करने को देखने को मिल जाएंगे। रेलवे का पेपर हो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी करवाया, और जो मैं थ्योरी का क्लास करवाऊंगा उसमें रेलवे का भी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमें इतनी देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जो है मंगलमय हो।